भानु प्रताप शाही का झारखंड का नहीं होगा, हम छोड़ देंगे। ये बाहर का नवादा का आया हुआ आदमी आकर के हमसे पूछेगा कि खतियान का है, हम पटक के मारेंगे। क्या बोलेंगे वो? रावण राज बुझा रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जो है जिस तरीके से सदन की कार्रवाई से ठीक पहले जितने भी 3 विधायक निलंबित भाजपा के किए गए थे वह जो है बाहर धरने पर बैठ गए हैं। भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण और जेपी पटेल सभी का कहना है कि अगर वह आवाज़ उठाते हैं युवाओं की, जेपीएससी जेएसएससी पर बात करते हैं तो उनको बाहर निलंबित कर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं उनका कहना है कि सदन के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से जो है यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि आप अगर जो वेल में आते हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है विरोध किया जा रहा है। हालांकि आज 1932 खतियान को लेकर जरूर सत्ता पक्ष जो है चर्चा करने जा रही है, फिर से बिल को पेश करना चाह रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले क्या कुछ कहना है भाजपा से जो तीनों विधायक निलंबित हुए हैं उनका, और वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो विधायक कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हैं उन्होंने किस तरीके से जो है कहा है कि जितने भी तीनों विधायक हैं इनको अंदर कैसे आने दिया, यहाँ से इन्हें बाहर मार्शल द्वारा कर दिया जाएगा। बुलडोजर चलने की बात भी कही जा रही है कि जब भाजपा की सरकार बनेगी, भानु प्रताप शाही ने कहा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके घर पर बुलडोजर चलवाएगी 24 घंटे के अंदर। क्या कुछ तू में रणधीर सिंह इरफान अंसारी के बीच में हुई है और क्या कुछ तू में भानु प्रताप शाही और इरफान अंसारी के बीच में हुई है, यह कुछ आप देखिए। आपने देखा होगा कि कल विधायकों ने जब कार्यस्थगन प्रस्ताव डाला तो कार्यस्थगन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष खुद ने भी पहले ये कहा हुआ है कि भले हम रिजेक्ट करें लेकिन उसको हम सदन के पटल पर पढ़ करके हम सुनाएंगे। लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, विधायक तो इतना ही मांग रहे थे कि भाई हम लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव डाला है, आप कम से कम अब सदन को तो पढ़ के आप सुना दीजिए। लेकिन पढ़ के तो सुनाए नहीं, लगता है कि पूर्व से उन्होंने मन बना करके रखे हुए थे कि विधायकों को सस्पेंड करना है ताकि बाद के सत्रों में लोग भाग नहीं ले सके। तो ये बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष का मनमाना है और इसको हम कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से उन्होंने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमें साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि आप सब लोगों ने दर्शक दीर्घा से देखे भी होंगे, आप सब लोगों ने उस तस्वीर को भी कैद किया होगा। तो इसीलिए ये विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह से सरकार के निर्देश पर जनता की आवाज़ को दबाने के लिए विधायकों के ऊपर ये कार्रवाई किया है। सर, ये रिफ्लेक्शन है क्या लोकसभा और राज्यसभा का? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि उन मुद्दों को डाइवर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। भाई लोकसभा की घटना आप सबको पता है और इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जब बाकी आप सब लोग जब मिलेंगे अलग से खतियान पर चर्चा होगी या बिना चर्चा के ही सदन में? अभी ये तो हेमंत सोरेन से आप लोग पूछते हैं ना। हमने तो उस बिल में जो उन्होंने फिर से लाया है, जो हमने देखे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं हेमंत सोरेन। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य के लोगों के लिए, राज्य सरकार को के अधिकार क्षेत्र में, लेकिन बार बार आप सब देख रहे होंगे वो दूसरों के सर पर तो माथे पर वो डाल देना चाहते हैं। भाई आपको अधिकार है, राज्य की जनता ने आपको बनाया मुख्यमंत्री, फिर आप दूसरों के मत्थे क्यों डालना चाहते हैं? तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सर, विधायक हाउस में आता है तो बीजेपी के अप्रोच क्या होगा? देखिए, बीजेपी तो हर हमेशा रही है। आपको याद होगा जब से सरकार बनी है तब से हम लोग चाहते हैं, जब हम भी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो स्थानीयता के जो नीति बनाए थे उसको आप कह सकते हैं खतियान आधारित है, और उसके बाद उसी के आधार पर नियुक्तियां भी चली। जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे
दूसरी बार, और उसी को लेकर के हेमंत सोरेन ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया था, यानी उसको वो पसंद नहीं था, जबकि सारी नियुक्तियां हो रही थी। हम तो कह सकते हैं दावे के साथ इन 4 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार में जितना नियुक्तियां कुछ हुई ही नहीं। जो उन्होंने उत्तर भी दिया है, उस उत्तर को आप सब लोग देखेंगे तो हमें लगता है 2-4 हज़ार ही नियुक्तियां हुई है जो उन्होंने दिया है उत्तर। और वो भी नियुक्तियां को अगर बारीकी से आप देखेंगे, जो पिछले जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उसी समय वो सारे प्रोसेस प्रारंभ किया गया था, पूरा भी हो गया था, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी था, तब तक वो सरकार बदल गई। उसी को उन्होंने बांटा, जैसे पंचायत सचिवालय के पंचायत सेवक है, तो ये सारे पदों पर जो नियुक्तियां हुई है। बाकी अगर उससे पहले आप देखेंगे कई दफ़ा शिक्षकों की नियुक्ति हुई, चाहे बाबूलाल मारंडी मुख्यमंत्री रहे हो, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे हो या रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे हो, सभी सरकार में शिक्षकों की बहाली हुई, पुलिस की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई, BDO CO की बहाली हुई, और बाकी तो हम लोगों ने पैरा टीचर भी और क्या कहते हैं उसको, कौन सहायक पुलिस की भी बहाली हुई रघुवर जी के काल में। तो काफ़ी लोगों को जॉब दिया गया। और ये अपनी 4 वर्षों का अगर आप देखें, उनका तो उत्तर है, मैंने कह रहा हूँ, और आप सब लोगों से कहेंगे उत्तर को आप सब लोग देख लें तो क्या उन्होंने किया है 4 साल। जब 4 साल में कुछ नहीं किया तो फिर नौजवानों को इधर से उधर भरगलाने की वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको किसने रोका था बहाल करने से? और स्थानीय नियोजन नीति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, तो राज्य सरकार को इस काम को करनी चाहिए, लेकिन ये करना नहीं चाहती है, सिर्फ ये राजनीति कर रही है। और राजनीति कितना दिन हम करेंगे? अब जनता पूरी तरह से समझ चुका है। बाबूलाल जी, जो पैरा टीचर जिनके बल पर जिन लोगों ने बड़ा साथ दिया था पिछले चुनाव में, आपने देखा होगा कि कल भी लोगों ने पूरा जुलूस निकाला था, पूरी भारी संख्या में लोग आए थे। बेरोजगार विरोधी है, ये सरकार जान रही है, ये सरकार सिर्फ नोट गिनने में व्यस्त है, ये सरकार घोटाला करने में व्यस्त है। ये सरकार पिछले 4 साल में 70,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। इस सरकार ने सबको ठगा, चाहे महिला हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, हर लोगों को ठगा। इसने कोयला चोरी की, पत्थर चोरी की, बालू चोरी की, जमीन लूट की। इस सरकार से कुछ भी उम्मीद करना बेईमानी है, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं बाहर। लेकिन ऐसे कई जनता के मामले भी गौण हो रहे हैं ना, इसके बारे में क्या? ये बात आप हेमंत सोरेन जी से पूछिए। हमने कल क्या किया? कोई लाठी चलाया, कोई गाली दिया? आप तो थे मीडिया गैलरी में, आप ही बताइए। कोई बिल फाड़ा, कोई माइक तोड़ा, कोई जूता चप्पल चलाया अध्यक्ष के ऊपर? तो जब ऐसा कुछ भी नहीं किया, संवैधानिक तरीके से हम कह रहे थे कि भाई आप कार्य स्थगन पढ़िए, आप ही ने नियमन दिया था कि शून्यकाल के पहले पढ़ूंगा, तो हम तो मांग कर रहे थे, आपने पढ़ा नहीं। जब हम बेल में गए, बेल में जाना भी हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर बेल में जाने को आप असंवैधानिक मानते हैं तो कार्य संचालन नियमावली की वो पृष्ठ, वो पन्ना, वो पेज फाड़ कर फेंक दीजिए। कोई बेल में भी विपक्षी विधायक नहीं जाएगा। तो आपने माइंड सेट कर लिया था कि दिल्ली के तर्ज पे हेमंत सोरेन जी को खुश करने के लिए, दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए 3 विधायकों की बलि लेनी है तो ले लिया। लेकिन हम भी उनको चेतावनी देते हैं और बताना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को कि झारखंड के लाखों नौजवान के हित में अगर 1000 बार भी मार्शल आउट होना पड़ेगा तो हम 1000 बार भी मार्शल आउट होने के लिए तैयार हैं। अपना जान बचाने के लिए 1932 ला रहा है। 1932 संविधानिक तरीके से ला रहा है। अगर सही तरीके से लाता तो हम 1932 का पक्षधर हैं। हम 1932 ऐसा थोड़े चाहते कि नहीं लावे, मगर ये आनंद फानन में ला रहा है ना। मतलब ये इसका लॉ विभाग भी बोला था कि ये गलत तरीके से लाया जा रहा है, उसके बाद भी ला रहा है सिर्फ अपना दिखावा करने के लिए। अगर हिम्मत है तो वो बढ़िया से तरीके से लावे। हम लोग उसका समर्थन में, हम लोग उसका थोड़े विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक समर्थन में हम लोग हैं। कल आप राज्यपाल के पास गए थे, आज क्या कुछ रहेगा? निश्चित तौर पर जिस प्रकार के स्थिति आज पूरे राज्य में बना हुआ है, इसका मालिक तो भगवान ही है। राज्यपाल महोदय के पास पूरे झारखंड के वस्तु स्थिति को हम लोगों ने जानकारी दी है। अब उनका निर्णय क्या हो रहा है देखिए, वो निर्णय लेंगे। क्योंकि सदन में लाए तो हम लोग सब लोग मिलकर समर्थन किया। आपने देखा होगा 1932 को सर्वसम्मत से झारखंड
झारखंड से पास कर दिया गया था। अब युवा तो अभी भी सड़क पर है, वो कह रहे हैं कि नौकरी चाहिए, लेकिन सरकार जो है इसको नहीं, इसीलिए हमने कहा, परसों भी हमारा सवाल था, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 21-22 के प्रावधान के अनुसार यहाँ पर जो 75% यहाँ के युवाओं को, यहाँ के विभिन्न संस्थानों जो औद्योगिक कारखाने हैं वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन मात्र सरकार ने 6000 लोगों को ही नौकरी दे पाई है। मार्शल आउट किया गया। आप ही बताइए क्या पक्ष के विधायक कहते हैं कि बाहर कहते हैं कि युवाओं के बाद कुछ और बिल की हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो कई बार सवाल अल्पसूचित के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में आवाज को रखते हैं कि रोजगार दो युवाओं को, आप बहाली करो। आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा था कि 2 करोड़ मोदी जी भी बोले मोदी जी बोले थे, मोदी जी बिल किसने बना था? बोले थे तो आप लोग बात को रखिए, क्यों नहीं बोलते? आप लोग रखिए, लेकिन हम लोग आपका सदन में आप जो है सरकार ने आपको चुन कर लाया है, हम लोग रख रहे हैं, आप नहीं दीजिए, जनता आपको बताएगी। तो उसको उस पेज को फाड़ के फेंक देने बोलिए। निश्चित रूप से आज जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि स्पीकर साहब का जो कार्रवाई होता है एक तरफा, जबकि सदन में स्पीकर सभी को लेकर चलने के व्यक्ति हैं, लेकिन वो लोकसभा में हम लोग को टारगेट लेके कार्य करते हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि स्पीकर साहब अपने कार्यशैली को सुधार करें। तो ये लोग जो जिस तरह से ये लोकतंत्र का मंदिर, उसका जो बेस्म है, विधानसभा का जो हॉल है, वहाँ जहाँ पर राज्य हित की बातें होती हैं, जहाँ पर इन्हें राज्य के जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, राज्य के विकास की बातें करनी चाहिए, यहाँ वहाँ नौटंकी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं बेवजह। जब इन्होंने कहा कि सरकार जवाब दे, सरकार ने जवाब भी दे दिया। उसके बाद इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे असली मुद्दों से हम राज्य की जनता को भटकाए, और इनका जो दोहरा चरित्र, एक तरफ ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं यहाँ के बेरोजगारों के प्रति, यहाँ के जो अनुबंध कर्मी हैं उनके प्रति। इनको याद करना चाहिए कि कैसे पिटवाया था दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों ने हमारे पारा शिक्षकों को, कैसे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को इन्होंने बेरहमी से पिटवाया था, जेल भिजवाने का काम किया था, गोलियां चलवाई थी, और आज ये उनके बहुत बड़े हितैषी बने हुए हैं। आज जब हम नियोजन नीति लागू करके जब भेजते हैं हम महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, तो वहाँ से ये पिछले दरवाजे से, और आज भी आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन लेकर आए हैं कल कि फिर भेजने दो, हम फिर वापस करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आपको बता ही रहे। अब इनका सुनिए ना, ये नैतिकता है इनके अंदर क्या? मैं नखून निकाल लूंगा, नखून। इरफान सर मंत्री बनने दीजिए। ये बुलडोजर की बात करते हैं ना, पॉकलिन चला के इन लोगों का हम हिसाब निकालेंगे। जमीन के अंदर पैसा रखा है लोग इनके। मैं सुनिए, मैं इनके नखून निकाल लूंगा, मैं नखून नोच लूंगा मैं। और रही बात घर की, बोले आतंकवादी का समर्थन देने वाले इरफान अंसारी के घर पे बुलडोजर चला। देखिए ये सुनिए, ये देखिए इनकी भाषा, अमर्यादित भाषा का परिणाम है। देखिए अभी सदन के बाहर बैठे हैं, 24 में घर के बाहर बैठेंगे ये लोग, देख लीजिएगा। और भानु ये लुटेरा आदमी है, स्वास्थ्य का पैसा लूटा है, दवा का पैसा लूट लिया, गरीब का दवा का पैसा लूट लिया। मैं बात करते हैं, इरफान साहब चैलेंज करेगा भानु? हाँ चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, सुनिए। 3 राज्य में साफ हो गया, ये 3 राज्य में ये लोग साफ हो गए। क्या बात करेंगे ये भानु? 3 राज्य में ये लोग साफ हो गए, क्या ये बात करेंगे? इनको बोले का नहीं था, 3 राज्य में समाप्त हो गए। बहुत जल्द मैं इनको भाजपा में लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्दी ये भाजपा में आएंगे। 3 राज्य में क्या बोला विधायक? 3 राज्यों में ये समाप्त हो गए। पटक के मारेंगे। 3 राज्यों में समाप्त हो गए। पागल पटक के मारेंगे।
है औकात। हम पटक के मारेंगे, हम लोग इनकी मांग को पूरा करेंगे। ये तो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का वहाँ से फरमान आया, इसलिए बदले के बहाना से आपको कार्रवाई कर रहे हैं। 2 नंबरी लोग हैं, चोर हैं ये लोग, दागी लोग सोनिया गांधी तक चले गए। है औकात सोनिया गांधी तक पहुंचने का? राहुल गांधी तक आरोप है कि वहाँ ये आरोप लगाएंगे, आरोपी खुद लोग आरोपी लगाएंगे, आरोप लगाएंगे हम पर, हमारे पार्टी पे आरोप लगाएंगे लोग। इतना हिम्मत हो गया इन लोग का। खबरदार बोल दे रहे, सुनिए, अभी मार्शल से बाहर करेंगे लोग को हम। अभी विधानसभा के अंदर कैसे घुस गया लोग, ये लोग बाहर कराएंगे लोग का जगह यहाँ नहीं है लोग का। 24 अभी देखिए, अभी यहाँ बैठा हुआ है, 24 में घर में बैठाएंगे लोग को, याद रखिए। मजाक बना कर दिया है लोग। सोनिया गांधी का, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम लेगा ये लोग का मुंह गलत है ये लोग का। परसों आप बोले कि लोग को बाहर करवाएंगे और कल बाहर हो गया। ये बात बड़ी मान नहीं देखिए, मानने की बात है, मैं सच बोलता हूँ, ठीक है। और मैं जो कहता हूँ, मैं बोल रहा खेला आप ही का, मेरा खेला नहीं। देखिए, इनके परिणामों का खेला है, जैसे करेंगे वैसे परिणाम आएंगे। युवाओं के प्रश्न को ये लोग बाधित कर रहा था, युवाओं के सवाल को बाधित कर रहा था। जब एक्सपेल हो गया, जब निकाला गया, तब युवा याद आ गया इन लोगों को। और सुनिए, मैं इनको कह दे रहा हूँ, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का नाम लेगा, इसको बाहर कर देंगे हम यहाँ सभी, मार्शल से पिटवा के बाहर करेंगे लोग। तमाशा बना दिया, बताइए साहब। इसकी इतनी हिम्मत है इन लोगों का कि आप कांग्रेस पार्टी को बोल दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को बोल दीजिएगा। मतलब कांग्रेस पार्टी की बोल रही है, क्यों बोलेगा? आपका कर्म क्या है? एक लुटेरा, एक चोर, बताइए क्या दागी है आदमी, स्वास्थ्य का घोटाला कर लिया है और बात करते हैं बड़ा। ये लोग तो बोल रहा है कांग्रेस पूरा भ्रष्टाचारी है। ये लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी की जननी है ये लोग। कांग्रेस नहीं होता तो आज ये लोग नहीं होता। जननी बीजेपी है। बिल्कुल, देश हमने आजाद दिलाया, बिल्कुल देश हम लोगों ने आजाद दिलाया। इसकी क्या भूमिका थी? आरएसएस को लोग जानता था क्या? बीजेपी को जानता था क्या? सीने में गोली हम लोग खाए, अगर इसको हम लोग भगाए, और आज मान खेलने ये लोग मस्ती मारने के लिए चलाया है लोग। जो निर्णय लिया गया है, ये नीतिगत फैसले हैं। सदन को बाधित करना, हमारे प्रश्नों को बाधित करना, जनता के प्रश्नों को हम लोग उठाते हैं, इसको बाधित करना। तो संसद में जो किया गया सही किया गया, फिर सदन में देखिए, संसद अब आप देख सकते हैं, हम तो संसद पहुंचे भी नहीं, तभी उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। आपने देखा? बिल में भी गए थे हम नहीं, सांसद क्यों वहाँ पे पता है आपको क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि वो होम मंत्री से जवाब मांग रहे थे। आप मांगी नहीं जवाब, हम देंगे जवाब। आने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में नजर आएंगे। ऐसा क्यों बोले रावण राज है यूपी में? देखिए, उनको भाजपा में आना है ना, इस तरह से इसलिए बयान दे रहे हैं। उनको भाजपा में आना है, उनको वो देख रहा है कांग्रेस का 3 राज्यों में सुफरा साफ हो गया, कांग्रेस पार्टी समाप्त हो रही है। इरफान अंसारी की क्षेत्र की जनता उन्हें कह रही है कि आप भाजपा में आइए। इरफान अंसारी भाजपा में आने के लिए बेताब है। 1932 का खतियान वाला फिर आ रहा है आज। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का स्टैंड है, ये चुनावी हथकंडा है। पहले भी 32 आया विधानसभा के अंदर, हम लोगों ने समर्थन किया, उन्होंने मुख्यमंत्री पारित करा पाए अभी तक। फिर 32 आ रहा है, फिर हम लोग समर्थन, हम लोग 32 का विरोधी नहीं है, हम लोग 32 का समर्थन में है, लेकिन मुख्यमंत्री को करा नहीं पाएंगे। हम लोग जानते हैं वो राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है झारखंड की जनता के साथ, उसको तो पूरा करेंगे। अब ये बाहर हल्ला करना है जो उनको करने दीजिए। जब हाउस चल रहा है तो अपनी बात ये अंदर में क्यों नहीं रखते हैं, जो बाहर में बैठ के मांग करते हैं। कहते हैं कि आवाज क्या लगता है कि पिछले बार जिस तरह से फेल हुआ था, इस बार सदन के पटल पर लाएंगे 1932 को, फिर इसका मान्यता नहीं, फेल नहीं होगा। हम लोग तो इसको पास करके भेजेंगे ना आगे। अब आगे वाले लोग उस पर क्या कार्रवाई करेंगे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या फैसला लेंगे। उसको फिर से लौटा देंगे या उसको सस्ते ये ठंडे बस्ते में डाल देंगे, ये तो उनका है। लेकिन हमने जो कहा वो तो हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। क्या जी आवाज उठाते हैं युवाओं की, महिलाओं की, तो आप लोग निलंबित? अरे अंदर क्या उठाते हैं आपको पता नहीं ना है। बाहर आके आपके बोलते हैं, युवाओं के बारे में बोलते हैं, अंदर दूसरी बात करते हैं। ये सब हम लोग समझते हैं। अब जो करते हैं, आप जो गैलरी में आप लोग देख लीजिएगा क्या बात करते हैं। लाइव लगातार के लिए रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।